उस दिन मैं अपने दोस्त रोहित के घर पहली बार रुका था। शाम को मस्ती चल रही थी, पर रात को रोहित को अचानक बाहर जाना पड़ा। कहा, भाई भाभी है ना घर पर, तू यहीं सो जा। मैं थोड़ा झिझका, पर हाँ कह दी। रात के करीब 11 बजे होंगे। मैं हॉल में बिछे गद्दे पर लेटा ही था कि भाभी आई। हल्के से मुस्कराते हुए बोली, तू ऐसे ही सोएगा, तकिया चादर नहीं चाहिए? मैं उठा, कहा, हाँ भाभी दे दीजिए। वो अंदर से चादर लाईं और जैसे ही झुकी देने के लिए उनके बाल मेरे गाल से छू गए। उस छूने में कुछ था, ना गलती थी ना मजबूरी, बस एहसास। मैं थोड़ा सहम गया, पर उन्होंने खुद कहा, तू घबरा क्यों रहा है, घर का ही तो है। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाभी, बस आदत नहीं। वो पास बैठ गईं, कहने लगी, तेरे दोस्त ने तो मुझे अकेले छोड़ दिया, तू भी कर देगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अगले ही पल उन्होंने धीरे से मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। धीरे धीरे बातों से नजदीकियां बढ़ीं। वो रात चुप थी, लेकिन हम नहीं। भाभी के होठों पे हंसी थी, पर आंखों में कुछ और। मैंने पहली बार किसी और की बीवी के इतना पास होने का एहसास किया था। भाभी मेरे हाथ पर हाथ रखे बैठी थी। रात की खामोशी के बीच सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। उन्होंने धीरे से कहा, कभी किसी के इतना पास आया है तू? मैंने धीरे से ना में सिर हिलाया। वो मुस्कुराई और बोली, तो आज पहली बार है, और पहली बारें हमेशा याद रहती हैं। मैं थोड़ा झुका और उन्होंने खुद ही मेरी नजरों से नजरें मिला लीं। उनकी सांसें गर्म थीं, चेहरा इतना पास कि अब दूर रहना मुश्किल लग रहा था। उन्होंने मेरी उंगलियां अपने हाथों में ली। धीरे धीरे उनकी पकड़ मजबूत होती गई। वो बोली, तू तो बहुत सीधा है। मुझे अच्छा लगा, पर आज रात कुछ मत सोचना, बस महसूस करना। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगलियां उनकी हथेली में कस दी। अब भाभी पास नहीं, बहुत पास थी। उनका कंधा मेरे कंधे से छू रहा था और उनका चेहरा मेरी गर्दन के ठीक पास। उस पल में मैंने पहली बार किसी और की पत्नी को अपने इतना करीब पाया, बिना किसी रोक टोक के। उन्होंने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, तेरा दोस्त बाहर है और तू घर के अंदर। वो हंसी और उस हंसी में एक आग थी। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उन्होंने मेरे गाल पर अपनी उंगलियों से लकीर सी खींच दी। उनका वो स्पर्श सीधा दिल के आर पार उतर गया। भाभी की उंगलियां अब मेरी गर्दन तक पहुंच गई थीं। ना उन्होंने कुछ कहा ना मैंने, पर हमारी खामोशियों ने बहुत कुछ कह दिया था। उनके होंठ मेरे गाल के इतना पास थे कि सांसें सीधी त्वचा पर महसूस हो रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, तू डरता है क्या? मैंने सीधी नजर उनकी आंखों में डाली और बिना बोले ना में सिर हिला दिया। फिर उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस अपनी उंगलियों से मेरी टी शर्ट का कॉलर थोड़ा सा नीचे सरकाया और बोली, यही हिम्मत चाहिए थी। अब माहौल गर्म हो चुका था। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि फासले जैसे पिघलने लगे। भाभी ने अपने बाल पीछे किए और मेरी उंगलियां अपने होठों तक ले गईं। वो बोली, कुछ लफ्ज नहीं चाहिए, ये रात बस महसूस करने के लिए है। मैंने उनके चेहरे को नजरों में भर लिया, जैसे ये लम्हा आखिरी हो। उनका सिर मेरे कंधे पर झुक गया और वो बोली, मुझे आज तुझमें कुछ ऐसा दिखा जो बरसों से किसी में नहीं दिखा। मैंने धीमे से कहा, और मुझे आज वो पासी जो हमेशा बस ख्वाब में थी। भाभी अब बिल्कुल मेरे सामने थीं, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में शरारत थी। उन्होंने कहा, तू जानता है ना, ये सब अगर किसी को पता चला तो? मैंने उनके होठों पर उंगली रख दी। बस अभी कुछ मत कहो। उनकी सांसें गर्म थीं, हम दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से उन्हें दीवार के पास ले गया। वहां खड़े होकर उन्होंने मेरी आंखों में देखा, जैसे पूछ रही हो, अब क्या करेगा तू? मैंने बिना कुछ बोले अपनी हथेली उनकी पीठ पर रख दी। वो थोड़ी कांप गईं, पर पीछे नहीं हटी। धीरे से उन्होंने अपनी चूड़ियों वाली कलाई मेरे सीने पर रखी। तेरा दिल तो बहुत तेज धड़क रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तू पास है और क्या चाहिए? अब उनके चेहरे पर हल्का सा झुकाव आया। उनका माथा मेरे सीने से लग गया और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने भी वो लम्हा जीने के लिए अपनी पलकों को मूंद लिया। बस खामोशी में वो सब हो रहा था जिसे लफ्जों की जरूरत नहीं थी। उनके बाल मेरी ठोड़ी को छू रहे थे और मेरी सांसें उनके गालों से टकरा रही थीं। तभी उन्होंने कहा, अगर आज तू रुक गया तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी। उनकी बात सुनी और एक सेकंड भी नहीं गंवाया। धीरे से उनका चेहरा ऊपर किया और उनकी आंखों में देखा। वो खुद को मेरे और करीब खींच चुकी थीं। हम अब इतना पास थे कि हमारी सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझीं और वो दीवार से टिक गईं। धीरे से उनके कान के पास जाकर मैंने कहा, तू बोले तो कुछ भी कर सकता हूँ। वो मुस्कुराई तो कर, पर सोच समझ कर। अब कोई हिचक नहीं बची थी। मैंने धीरे से उनकी हथेली पर होंठ रखे, फिर उनकी बाजू पर। वो थोड़ी सी सहर गईं, पर वहीं खड़ी रहीं। धीरे धीरे उनकी चुनरी कंधे से फिसल गई थी, पर उन्होंने उसे वापस नहीं उठाया। उनका चेहरा अब और भी करीब था। हमारे लब आपस में छूने को तैयार थे। उन्होंने मेरी शर्ट की कॉलर पकड़ी और कहा, अब पीछे मत हटना।
मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और वो पल थम सा गया। धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, हम दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे। अब बस धड़कनों की आवाज़ थी और वो स्पर्श जो शब्दों से कहीं ज़्यादा बोल रहा था, वो अब मेरे बिल्कुल पास थी। हमारे बीच कोई फासला नहीं बचा था। उनकी सांसें मेरे सीने पर महसूस हो रही थीं और मेरी उंगलियां उनकी कमर तक पहुंच चुकी थीं। उन्होंने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को मेरे हवाले कर दिया हो। मैंने धीरे से उनके माथे को चूमा और फिर उनकी गर्दन पर होठ टिकाए। वो हौले से सिसकी, पर वापस खींचने की कोशिश नहीं की। अब सब कुछ बस धीमा हो गया था, जैसे वक्त थम गया हो। हम एक दूसरे की बाहों में सिमटे और कुछ मिनट यूं ही गुजर गए। न कोई शब्द बोले, न कोई सवाल उठे, सिर्फ एहसास था और वो लम्हा जो कभी नहीं भूलेगा। फिर उन्होंने मेरी शर्ट ठीक की, थोड़ा मुस्कुराई और कहा, अब जाना होगा। मैंने सिर्फ सिर हिलाया, क्योंकि उस वक्त कुछ बोलना मुमकिन नहीं था। इस स्टोरी की हद देखने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में।